बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है उस्मान मलिक। आप देख रहे हैं मलिक टेक एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा। दोस्तों उसमें अप्लाई कैसे करना है और रजिस्टर्ड अपना नाम कैसे करवाना है। दोस्तों मोबाइल से और लैपटॉप या ऑनलाइन जैसे भी आप चाहें तमाम तरीके इस वीडियो में बताए जाएंगे। वो आप देख कर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर बेनज़ीर के पैसे आप वसूल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी दरख्वास्त होती है, अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन लाजमी से दबा दें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर कर दें। दोस्तों इससे ये होता है जो मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा लेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जल्दी से करते हैं वीडियो को लाइक। दोस्तों आपने आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। दोस्तों जहाँ जैसे आप गूगल में आ जाते हैं और यहाँ आपको सर्च करना होगा BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। BISP जैसे आप लिखते हैं उसके बाद आपने करना है क्लिक। सिर्फ इतना ही लिखना होता है, इसका मतलब होता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये आप जैसे ओपन करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके सामने जो पहला लिंक आएगा बेनज़ीर, ये देखें BISP लिखा हुआ है .gov.pk, आपने इसे कर देना है क्लिक। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक फेज़ आ जाता है। ये दरअसल आपको इन्फॉर्म कर रहा है, ये देखिए खबरदार कर रहा है। पहले पढ़ लेते हैं इनकी मालूमात क्या है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से मौसूल होने वाला इनामी रकम का पैगाम जाली और फ्रॉड है। इस पैगाम के तहत आप किसी इनामी रकम के हकदार नहीं हैं। यानी अगर आपके पास कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा आता है कि भाई आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इतने पैसे मिले हैं जो कि 34,000 होते, कभी 35,000, मेरे पास भी अक्सर आए हैं, मैं तो बता रहा हूँ। दोस्तों बराह मेहरबानी आप इस पैगाम में दिए गए किसी भी नंबर पर हरगिज़ रब्ता ना करें। ऐसा कोई भी जाली पैगाम यानी जो आपके पास रब्ता यानी कहते हैं कि भाई इस नंबर पर रब्ता करके आप अपने पैसे वसूल कर लें, उन नंबरों पर आपने दोबारा कॉल नहीं करनी। इस लाइन का मतलब है ये कि भाई उन पर उनसे आपने रब्ता नहीं करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी जाली पैगाम मौसूल होने की सूरत में टोल फ्री नंबर यानी ये बगैर बिना पैसे यानी आप ये कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर वो सॉरी चला गया बैक, यानी आपको समझ तो आ गई होगी इन्फॉर्मेशन की क्या वो समझाना चाहता है आपको और क्या कहना चाहता है आपको। दोस्तों ये हम आ गए BISP प्रोग्राम की मेन साइट पर। ये आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। यहाँ पर आप हमने करना है अप्लाई बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में। ये देखें दोस्तों ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपने कर देना है यहाँ पर आके इस पर लिंक वो क्लिक कर देना है। सॉरी जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। मैं ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट ये ओपन नहीं हो रही शायद, इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों शायद ये इसमें मसला आ रहा है, ओपन नहीं हो रही। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तब तक कि वीडियो स्किप ही हो गई है। दोस्तों मैं जूम कर लेता हूँ, इसको आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये देखें दोस्तों एहसास का यानी ये अंडर आता है सब कुछ। अगर आपको एहसास कैश के पैसे मिल रहे हैं उसके साथ आपको ये रकम भी मिलेगी। पढ़ लें दोस्तों। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से BISP रजिस्टर्ड ख़वातीन को 1000 रुपये की खसूसी इमदाद। ये रकम 4 सह माही एक साथ के अलावा है और सिर्फ इस दफ़ा अदा की जाएगी। रकम वसूली के वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड हमरा रखें। पहले से एहतियात करदा तरीके के मुताबिक अपनी रकम वसूल करें। आपकी रकम से बैंक एजेंट या दुकानदार किसी किस्म की कटौती नहीं कर सकता। दोस्तों हमने तो करना है अप्लाई। ये सिर्फ जो नीचे वाली बातें लिखी हुई है उन लोगों के लिए जो वसूल करते रहे हैं। हम तो करना है फर्स्ट टाइम अप्लाई, वो कैसे करना है उसी के बारे में आपको ले चलता हूँ। दोस्तों आपने यहाँ से करना है BISP का यानी फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ये देखिए डाउनलोड यहाँ से कर लेते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, मैं ऐसे जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें दोस्तों BISP डाटा रिक्वेस्ट फॉर्म, ये आपके सामने। यहाँ पर आपने लिखना है नेम ऑफ रिक्वेस्ट यानी आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। तो कोशिश करनी है आपने अपना नाम बड़े हिस्सों में लिखना है अगर आप इंग्लिश में लिखने हैं, नहीं तो आपने उर्दू में लिख देना है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे लिख देना है आपने टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी इदारे का नाम लिख देना है। यहाँ पर मेलिंग एड्रेस यानी डाकिया जो आपके घर तक यानी जिस तरह पहुँचाएगा वो आपने पता लिख देना है। पता कैसे लिखना है आपने कोशिश करना आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे जो लिखा होता है पता वो यहाँ पर आपने फिल कर देना है। दोस्तों रुकिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको मालूमात दे देता हूँ। अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना जल्दी से ऑनलाइन
कोई लैपटॉप या मोबाइल आपके पास है तो उसे ओपन कर लें और यहाँ से मेरी वीडियो आप सुनते रहें और अप्लाई करने की कोशिश करें। आपको समझ आती रहेगी और आप अप्लाई कर लेंगे और आपका वहाँ से अप्लाई भी हो जाएगा और आपके यहाँ से वीडियो भी देखी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप लिखना है मेलिंग एड्रेस। और हाँ, एक और दोस्तों बात आपको बताता चलो, ये कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर आपने। ये मैं पहले कह चुका हूँ आपको वीडियो के शुरू में, सॉरी मैं इसलिए माजरत करता हूँ। आपने इसको फॉर्म यानी प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट कैसे निकलवाना है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपको, ये नीचे देखिए आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक, मैं करके दिखाता हूँ, इस पर करता हूँ क्लिक और ये साइड में यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये NSER डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए हो गया है PDF फॉर्म। ये देखें, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। पर हमने ऐसे नहीं देखना, हमने अपना फॉर्म देखना है दूसरा जो हम आपको समझा रहे हैं। आपने इसको यानी रिटन फॉर्म में यानी कॉपी से निकलवानी है और उस पर लिख कर नादरा में जमा करवाना है। दोस्तों अब सुन ले अपना ये फॉर्म यानी लिखना कैसे है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ पे अपना लिखना है अपना मेलिंग एड्रेस, मतलब यानी डॉक क्या आप तक कैसे पहुँचेगा वो कोशिश करनी है। अपने शनाख्ती कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा है वो लिख देना है यहाँ पर इस खाने में। और ऑफिशियल फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। ऐसा फ़ोन नंबर लिखना है जो आपने 24 घंटे खुला रहता है, यानी उस पर मैसेज या कॉल करके आपको इन्फॉर्म करते हैं। और एक और दे देना है बैकअप के तौर पे ताकि खुदा ना खास्ता आपका ये नंबर गुम हो गया हो या कोई बंद पड़ा हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकें। उसके बाद लिखना है ईमेल एड्रेस। कोई ऐसे होते हैं लोग जिनके पास ईमेल एड्रेस नहीं होता, तो आपने यहाँ पर किसी का ईमेल एड्रेस लिख देना है, क्योंकि वो मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं और ईमेल भी करते हैं। ये अब आ जाते हैं नंबर 7 पर, लीगल स्टेटस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों ये आपने प्रूव करवाना है। रेड आपको नज़र आ रहा खाना, ये आपने नहीं फिल करना, ये आपने जब प्रूव करवाना है यहाँ पर उसके सिग्नेचर होते हैं। ये नीचे लिखा हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी उनका अपना इस्तेमाल का लिखा हुआ है यहाँ पर। ये दोस्तों यहाँ पर लिखना है द मेजर ऑब्जेक्शन एंड स्कोप ऑफ रिक्वेस्टिंग। दोस्तों शायद ये भी आपने किसी से पूछ लेना है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। कोशिश करना है आपने किसी पढ़े लिखे बंदे से फिल करवाना है फॉर्म। मैं वीडियो छोटा रखने के लिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपने ना किसी पढ़े लिखे से फॉर्म फिल करवा लेना है। ये देखें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। पहले यानी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। जैसे आप हार्ड कॉपी में देना है, मतलब यानी अपने कागज़ फॉर्म में देना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है इस डब्बे में और आगे दे देना है। और आगे आ जाते हैं लोकेशन, प्रीवियस, ये सारा कुछ जैसे आपको समझ आ रही है आपने यहाँ पे फिल करवा लेना है उससे जिससे आप फिल करवाना चाहते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बेनिफिशरी। ये देखें यहाँ पर PMT स्कोर, ये समझ आ रही है जो फॉर्म फिल कर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी जिससे आप निकलवाने जाएंगे ये फॉर्म, वो कहते हैं आपको 100 रुपये दे दें, हम आपको फॉर्म फिल कर देंगे। दोस्तों आपने 100 रुपये उनसे दे देना है, क्यों, वो भी बेचारे मेहनत करते हैं तो आपका फॉर्म फिल करके देते हैं। आपने 100 रुपये दे देना है। कोई 50 मांगता है, कोई 20 मांगता है, 100 से ज़्यादा किसी को देने हैं। 100 रुपये मांगते हैं, जायज़ है ये, उनको आपने दे देना है। क्योंकि इतना मुश्किल फॉर्म है, मुझे आपको समझ नहीं आ रही क्यों वो फॉर्म फिल करते रहते हैं, उनका ये काम है, उनको सारा कुछ पता होता है। वो आप 5 मिनट में आपका फॉर्म फिल कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों ऊपर ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस बारे में कोई मालूमात समझ ना आ रही हो तो मज़ीद आपने मुझे कमेंट करके नीचे बता देना कि उस्मान भाई मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रही है, या आपने फॉर्म दिया है या आपको उससे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, या आपको इसका लिंक नहीं मिला। हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फॉर्म है अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने वहाँ से इसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूँगा, आपने जाकर वहाँ से कोशिश करनी है, अगर डाउनलोड हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो मैंने फॉर्म इसको डाउनलोड करके लिंक दे देता हूँ आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है और हार्ड कॉपी में निकलवा के उसे फिल करके नादरा के ऑफ़िस में जमा करवाना है। अगर दोस्तों आप ये कहते हैं नादरा का ऑफ़िस बंद हो गया है, ऐसा कोई मसला नहीं है, नादरा का ऑफ़िस खुला हुआ है, आप जब मर्जी जाएँ। वो इसलिए खुलवाया है कि भाई डॉक्टर सानी निश्चित साहबा ने कहा है कि भाई गरीबों के मुश्किल मसाइल यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी देर के लिए खोलना। उनकी टाइमिंग है कोई फिक्स, 9 से 12 तकरीबन 2-3 घंटे के लिए खुलता है, उस दौरान आपने जाकर वो काम करवा लेना है। दोस्तों ये वीडियो जितनी भी थी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे ये लाल बटन लाजमी दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल की ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इससे फ़ायदा उठा लें तो घंटी का बटन दबाकर ऑल पर कर दीजिएगा। अगर आप ये नीचे वाले 2 ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा किसी सूरत, आपने ये ऑल पे कर देना है ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप इससे सबसे पहले फ़ायदा उठा पाएँ।
दोस्तों करते हैं वीडियो को लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।